हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी? तो शुजा उदौला और क्लाइव के बीच। किसके बीच? शुजा उदौला और क्लाइव के बीच। अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संख्या किसने दी थे? तो कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संख्या किसने दी थे? तो किसने दी थे? मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक वैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो किसने किया था? तो किसने किया था? मुबारकुद्दौला। किसने किया था? मुबारकुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक वैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो किसने किया था? मुबारकुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो किसने किया है स्थापित? तो हैदर अली ने। किसने किया था? हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो किसने यह घोषणा कर रखे थे? तो हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित करना है। तो प्रथम मैसूर युद्ध 17 कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच। और इस समय कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच हुई थी। और कौन सी संधि हुई थी इसके लिए? तो मंगलौर की संधि। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92। और इस समय संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित करना है। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय कौन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था? तो जनरल स्मिथ का। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय जनरल आयरकुट का। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मेजर जनरल मेडोज का। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट का। किसका था? जनरल स्टुअर्ट का। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किसके दौरान हुए थे? तो किसके दौरान हुए थे? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो लॉर्ड मैकेरी ने। क्या था नाम? लॉर्ड मैकेरी ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। यानी उपयुक्त ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था?
तो निम्न में से किन किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो फ्रांस के साथ, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, यानी ऑप्शन डी। तृतीय एंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो कौन शामिल थे संयुक्त मोर्चा में? तो त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएंगे? इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, सही बात है। इस युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई और मैसूर अधिकांश प्रदेशों की अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। वोडायार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय का राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई, सही है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जीने के से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो यह किसका कथन था? तो टीपू सुल्तान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह के बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म तलवंडी या नानकाना पाकिस्तान में हुआ था, तो सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंग देव का मूल नाम लहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था, सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखे। गुरु की राजगद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली राजनीति मामलों में रुचि दिखाई, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेशेली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो किस पद्धति का नहीं किया था? तो धोखेबाजी का। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरले सार ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो यह किसने कहा था? तो तेग बहादुर।